तेरे मंदिरों में माई जोत मैंने क्या लगाई, हो गया सवेरा मेरे जीवन में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करें, यही हम हर रोज़ शिव मंदिर के अंदर प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं शिव मंदिर से या माता रानी के मंदिर से, तो सभी के जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ भगवान शिव प्रदान करें। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए मांगी हुई दुआ अमृत तुल्य है। आप कभी आजमा के देखना, खुद के लिए तो हर कोई करता है, किंतु दूसरों के लिए कुछ मांग कर देखना। आप दूसरों के लिए जितना मांगोगे उससे कई गुना वो आपको देने का सामर्थ्य रखता है। बस जरूरत है तो धैर्य और विश्वास की। तो धैर्य बना के रखिएगा अपने आराध्य पर। अब बात करते हैं यात्रा के ऊपर। जीवन में यात्रा करते रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार तो जरूर से, क्योंकि जो व्यक्ति यात्राएं करता है उसकी सदैव ही जो कहते हैं ना शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था स्वस्थ रहती है। अस्पतालों के धक्के अक्सर वही लोग ज़्यादा खाते हैं जो 24 घंटे एक ही जगह पर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कहने का भावार्थ ये है, भगवान मेरे महादेव ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैंने ये सुंदर पृथ्वी, सुंदर प्रकृति और सुंदर नदियाँ, सुंदर पहाड़, सुंदर बाग बगीचे, सुंदर फूल, सुंदर आहार, सब कुछ आप ही के लिए बनाया है। बस आप उसे मेरी नज़र से देखें, क्योंकि कभी ये आपको फैक्ट जानना हो तो मेरा एक अनुभव आप ज़रूर अपने लाइफ में उतारिएगा। सावन का महीना जब आता है, 12 महीने में जब सावन यानी कि अगस्त, सावन का महीना जब आता है ना, तब यदि आपके पास कार है तो ठीक है, नहीं तो बस में भी आप ट्रैवल कीजिए। और उस वक्त उस महीने के अंदर आप जर्नी ज़रूर कीजिए, कोई भी आसपास में या दूर दराज में जहाँ कहीं भी आपका मन मानता है, पहाड़ी एरिया में, वहाँ पर जाकर एक बार फील कीजिए क्या है प्रकृति। प्रकृति वो है जो आज तक कोई व्यक्ति विशेष समझ ही नहीं पाया है। प्रकृति के अंदर इतनी सारी खूबियाँ भरी हुई है कि आपको कहीं और मनोरंजन के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि सही नज़र और सही मायने से आप प्रकृति का भ्रमण करते हैं तो प्रकृति का पूर्ण रूप से आप आनंद भी ले पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, पैसा पूरी जीवन कमाना है, आपको, दूसरों को, हमें या सभी को, क्योंकि पैसों की आवश्यकता जीवन में भी जरूरी है, किंतु पैसों के साथ जीवन का आनंद भी जरूरी है। कहता है ना कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो सटीक है। जन्म हुआ है, उसे जाना निश्चित है। तो भाई जो भी टाइम मिला है उसमें अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो, अच्छे से परिवार का पालन करो, अच्छे से बच्चों को जब भी छुट्टियां हो तो उन्हें प्रकृति की सैर करवाओ। वो बाहर घूमेंगे, देखेंगे, अलग अलग संस्कृति से परिचित होंगे, तो वो जीवन में ऐसे ही सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है ना। कहते हैं कि वो कहते हैं तालाब का मेंढक तालाब में ही पड़ा रहेगा तो उसे ना मौसम की जानकारी होगी, ना प्रकृति का आभास होगा, और ना उसे आसपास की कोई एक्टिविटी में समझ आएगी। और मेरा आप सभी से अनुरोध है
अपने बच्चों को सह परिवार या अपने माता पिता को यात्राएं करवाएं। कई पावन मंगलकारी और भव्य तीर्थ स्थान हमारे भारतवर्ष में है। आप अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को साल में एक बार जरूर से विथ फैमिली जर्नी कीजिए, धर्म की कीजिए, या फिर परिवार के मनोरंजन के लिए यदि कर रहे हैं तो फिर आप मनोरंजन की भी यात्रा कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। क्यों कि मैंने जैसे कहा पहले, सब कुछ इधर ही रह जाना है। खाया पिया अंग लगेगा, बाकी सब जंग लगेगा। यानी आप जो खाओगे, पियोगे, घूमोगे, या खुद पर या खुद के परिवार पे जो कुछ भी खर्च करोगे वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपकी हाजिरी में आपका बच्चा भारत के प्रत्येक रेलवे स्टेशन का नाम जानता है। आपकी हाजिरी में आपका बच्चा यदि 200 किलोमीटर से कोई चीज़ यात्रा करके लेकर आ जाता है तो समझिएगा आपने सही मायने में बच्चे को टैलेंट दिया है। नहीं तो वो कहते हैं ना, तालाब का मेंढक तालाब में ही समा जाता है। उसे बाहर की वो तो उस मेंढक को ऐसा लगता है कि बस ये तालाब जो है वही दुनिया है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। बच्चों को, बीवी को, परिवार को, माता पिता को जरूर से साल में एक बार यात्रा करवाइए। और यात्रा का पूर्ण रूप से मतलब ही ये होता है कि सब कुछ छूट जाएगा, किंतु आपकी एक कहते हैं ना, आपका एक अच्छा वक्त, एक अच्छा समय वो काम आएगा, यस काम आएगा, ये फैक्ट है। बाकी तो जैसे आप ठीक समझे, किंतु कहते हैं ना कि भारतवर्ष में कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर जाने मात्र से या दर्शन मात्र से कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। तो क्यों ना आज से, अभी से, क्योंकि पाप तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हर किसी से होता है। तो क्यों ना साल में एक बार अपने हुए सभी पापों को क्षय करने के लिए यात्रा की जाइए। आइए, बढ़िए, हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। प्रकृति के सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो गॉड कहलाते हैं ना, शिवा, ये एक ही ऐसे देव है जो पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं। बाकी तो विष्णु वैकुंठ में, पाताल लोक में विराजमान है। पाताल कौन जाए, कहाँ देखे, ठीक है। इंद्र लोक में है, ब्रह्म लोक में है। सभी देवी देव अपने निवास स्थान पर विराजमान है। मात्र हमारे महादेव एक ऐसे देव है जो मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर विराजमान रहते हैं 24 हॉर्स। तो क्यों ना उनके दर्शन मात्र से जीवन को मंगल किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, मोक्ष विष्णु देते हैं और जीवन। ओम मृत्युंजयं महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्मं पीड़ित बंधनेन। जीवन एक ही देव दे सकता है, महादेव। इसीलिए तो उन्हें मृत्युंजय कहा गया है। और मेरे महादेव ने तो स्पष्ट शब्दों में शिव महापर्व के अंदर अपने शिव भक्तों को ये आदेश किया हुआ है, ये पूरा संसार, ये पूरी प्रकृति, ये धरा आप सभी के लिए है। समय निकालें, यात्रा कीजिए, दर्शन कीजिए और कुछ जीवन में नया देखिए, नया सीखिए और सिखाइए। यही संसार का चक्र है जो सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा, समझिएगा। और गौर से विचार विमर्श कीजिएगा कि अब जितने भी लोग हैं
जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जीवन व्यतीत करते हैं एक ही जगह पर, मत कीजिए मेरे भाई। साल में एक बार अपनी इस काया को, अपनी माया को और अपने परिवार को लेके इस जगह से उस जगह, कभी केदार तो कभी बद्री, कभी बद्री तो कभी गंगोत्री, कभी गंगोत्री तो कभी यमुनोत्री, और कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार, कभी रामेश्वरम तो कभी तिरुपति। यानी हजारों ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर जाने मात्र से आपके जीवन के प्रत्येक पाप क्षय हो जाएंगे। मेरी बात पे गौर कीजिएगा और एक निर्णय लीजिएगा कि पूरे साल कमाना है, लेकिन साल के अंत में परिवार को लेके कहीं ना कहीं यात्रा के लिए या घूमने के लिए जाना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव शंभो।